हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। हमने कंप्यूटर की लास्ट वाली वीडियो में जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे। वो पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और कंप्यूटर एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं और कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी वगैरह। ठीक है ना। तो अब हम कंप्यूटर को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एनालॉगी कंप्यूटर कौन से होते थे, डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं वो पढ़ेंगे। एनालॉगी, द वर्ड, ये जो वर्ड एनालॉगी है इसमें क्या होता है, ये मेज़र करता है। ठीक है। कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जो मेज़र करते हैं। कैसे? जैसे वोल्टेज है। वोल्टेज आपको बताती है कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अभी कितनी चल रही है, कितनी कम है। प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर। ठीक है ना। स्पीड, जैसे आपकी बाइक है उसमें एक छोटा सा एनालॉगी कंप्यूटर लगा होता है जो आपको स्पीड बताता है आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो। तो ये जो एनालॉगी है ये मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। ये क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। आपको वेदर के बारे में एनालॉगी कंप्यूटर्स फॉरकास्टिंग के लिए बताता है, बारिश होने वाली है या तूफ़ान आने वाला है, जो भी है ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ब्रॉडकास्ट करता है, ट्रांसमिशन करता है बड़ी सारी चीज़ों उसकी। ठीक है। देन उसके बाद है डिजिटल। डिजिटल कौन सा होता है? देखो, डिजिटल जो वर्ड है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेट करके आप इस चीज़ को समझना। डिजिटल जो है वो हाई स्पीड प्रोग्रामेबल है। कोई भी प्रोग्राम को हाई स्पीड के लेवल पे जाके करेगा। जैसे हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि पहले इनपुट आउटपुट स्लो थी, फिर थोड़ा इंक्रीज हुई, फिर फ्लेक्सिबल हुई, फिर हाई स्पीड आई। हाई स्पीड कब आई? जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। ठीक है ना। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई। तो ये जो डिजिटल वर्ड है, हाई स्पीड प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम जो भी रहेंगे वो परफॉर्म होंगे। दीज डिजिटल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइंड यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। ये जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करके। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने पढ़ा था। इंटीग्रेटेड सर्किट से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। तो सिमिलर यहाँ पे भी डिजिटल सर्किट्स इन विच देयर आर टू लेवल्स ऑफ, इसमें दो लेवल हैं फॉर एन इनपुट और आउटपुट सिग्नल। ये दो लेवल जो हैं, टू लेवल्स आर नोन एज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। 0 और 1 का आपको पता होगा। 0 क्या होता है? ऑफ। 1 क्या होता है? ऑन। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो, आप ऑफ करते हो लेकिन उस टाइम वो 0 होता है, जब ऑन होता है तो वो 1 होता है। ठीक है। 0 और 1 दे आर इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेटा प्रोसेसिंग। देखो, डिजिटल कंप्यूटर जो है रिसर्च की फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है। बड़ी सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। ठीक है। बड़े 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 मतलब एयरलाइंस, बैंकिंग, बड़ी सारी जगहों पे डिजिटल डेटा जो है वो हाई स्पीड पे यूज़ होता है। अब ऐसा नहीं है बैंक में आप एंट्री करवा रहे हो सपोज़, तो वहाँ पे एक एंट्री को 1 घंटा लगेगा। तो वो चीज़ मतलब बिना डिजिटल हाई स्पीड के पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़ी लोगों को जब सर्विसेज देंगे तो वहाँ पे हाई स्पीड प्रोग्राम चाहिए होगा और वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर चलेगा? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसमें कंबाइंड फीचर रहेंगे। इसमें एनालॉगी भी होगा और डिजिटल भी होगा। ठीक है। फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉगी एंड डिजिटल कंप्यूटर विद, उसके साथ जो इनपुट आउटपुट है उसका जो इनपुट आउटपुट होगा इन एनालॉगी फॉर्म में होगा और जो उसका प्रोसेसिंग वे होगा, समझ रहे हो आप, जो प्रोसेसिंग वे होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। कैसे? एक मिनट। दिस इन्वॉल्व्स एनालॉगी। देखो, एनालॉगी वर्ड जो है मैंने आपको बताया कि एनालॉगी कंप्यूटर जो है वो किसी चीज़ को मेज़र करने में यूज़ होता है। स्पीड, जैसे मान लो प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है। तो जो डिजिटल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल है वो हाई स्पीड में यूज़ होता है। समझ रहे हो आप? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? वो क्या करता है जब उसमें फ़ीचर दोनों के होते हैं, दोनों फ़ीचर होते हैं, वो एनालॉगी भी करता है और डिजिटल कंप्यूटर भी करता है। ठीक है। अचानक से आपके एक स्मार्टफ़ोन की एग्ज़ाम्पल है। आप अपने स्मार्टफ़ोन पे क्या करते हो? आज का वेदर चेक करते हो, तो उसमें एनालॉगी भी है और डिजिटल भी है।
मतलब आपको क्लियर हुआ होगा इससे। दिस इन्वॉल्व्स एनालॉगी टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। ये क्या करता है, एनालॉगी को डिजिटल कन्वर्टर में कर देता है। जब आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर आपको अचानक से वेदर के बारे में बताता है तो वो एनालॉगी को, अब वेदर चेक करना वो एनालॉगी कंप्यूटर का काम है। लेकिन जब वो हाइब्रिड कंप्यूटर में, उसमें जब देखो आज के टाइम पे फ़ोन और लैपटॉप में, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, इनपुट और जो इनपुट आउटपुट होता है उसको डिजिटल से एनालॉगी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एडीसी डीएसी एट द आउटपुट एंड, ठीक है। आप एनालॉगी में चीज़ों को देखोगे और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कर देगा। और सेम केस में डिजिटल जो है वो एनालॉगी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इन दोनों का क्या रहेगा, मतलब ये इंटर रिलेशन रहेगा। और ये जो लैपटॉप है, ये जो कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें क्या है, दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन द पर्पस, अब देखो कुछ पर्पस हैं डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक है ना। अब अगर पर्पस के बेसिस पे हम कंप्यूटर को फिर से फर्दर क्लासीफाई करें तो एक तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है आपका, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर में आप जनरल काम करते हो, उसके ऊपर कुछ भी काम करते हो, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आप उस पर स्पेशल ही काम करते हो। जैसे रेलवे स्टेशन में, वर्क स्टेशंस पे बड़े बड़े सिस्टम्स लगे होते हैं तो वो टिकट्स वगैरह ही काटते हैं, वो अलग से कुछ काम नहीं करते। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर है, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। कोई आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कुछ कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हो, एक्सेल यूज़ कर सकते हो। तो वो जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, जहाँ पे सिर्फ कन्फाइंड चीज़ें होंगी, तो वो किस पर्पस के लिए रहेगा कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो दो टाइप का है। फिर से डिजिटल कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया फर्दर क्लासिफिकेशन में, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब देखो स्पेशल पर्पस में अगर डिजिटल कंप्यूटर में कोई आएगा तो उसमें आपका मेन फ्रेमवर्क भी आ सकता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर। और जनरल पर्पस में आपका पर्सनल कंप्यूटर भी आ सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में आप गेम खेलो, आप अपने हिसाब से काम करो, आप अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पे बनाओ, पीपीटी बनाओ, मतलब आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। आप उस पर फॉर्म्स वगैरह भी फिल कर सकते हो। आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइज़, अब साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं। कुछ बड़े होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद लास्टली माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले जो कंप्यूटर था, मैंने सबसे पहले जो जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, उन कंप्यूटर को क्या होता था, एक कमरा चाहिए होता था बड़ा। और जैसे जैसे फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन आई तो कंप्यूटर के जो साइज़ में रिडक्शंस आई, ठीक है। तो मतलब उसमें रिडक्शंस आई तो अब हम उसके साइज़ पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब साइज़ में रिडक्शंस आई हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली फर्दर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर, एक तो सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस करता है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप खुद सोचो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी ज़्यादा होती हैं पर सेकेंड में। ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है ना। आपके पर्सनल जो कंप्यूटर हैं, कभी कुछ साइट का सर्च करोगे वो स्लो मोशन करता है, कभी थोड़ा जल्दी करता है। तो वो जब आप किसी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उसमें डालोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कौन करता है, सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। दे कैन परफॉर्म एन एक्सटेंसिव, ये बहुत एक्सटेंसिव चीज़ों को परफॉर्म करता है, पावरफुल, एक्सपेंसिव भी होता है। और सबसे अच्छी इसकी खासियत, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। जो बेस्ट नॉन फास्टेस्ट कंप्यूटर है मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी है इस क्रे रिसर्च, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी जो है वो बेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है। सम ऑफ द कंपनीज विच प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर, कौन कौन सी कंपनीज हैं थोड़ा याद रखना, क्रे, IBM, HP एंड सो ऑन, ठीक है। देखो परम जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम जो है हमारा
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, और टाटा ईका इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। टाटा ईका इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। परम के अलावा टाटा ईका भी सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। देन उसके बाद है आपका मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर। मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर क्या होता है, ये प्रोसेस करता है डेटा एट वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। दे आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक लार्ज स्केल एप्लीकेशन। ये स्पेसिफिक कन्फाइंड लार्ज स्केल एप्लीकेशन को, जैसे वर्क स्टेशंस, ठीक है, बैंकिंग में, एयरलाइंस में, रेलवेज़ में। और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल है, ये जो है IBM 370, IBM S/390, DECVAX 8800, ये सारी इसकी मेन फ्रेमवर्क की कंप्यूटर्स हैं। तो पहले ये वाला था, फिर उसके बाद ये वाला आया, ये वाला। इसकी जितने भी मॉडिफिकेशंस के बाद जितने भी इसमें कंप्यूटर ऐड होते गए वो मैंने नीचे एग्जांपल के तौर पे मेंशन किए हैं। देन उसके बाद मिनी कंप्यूटर जो है वो लेसर स्पीड होती है और स्टोरेज कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर से क्या होता है, लेसर स्पीड, कम स्पीड होती है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी कंपैरिजन में कम होती है। एंड कैन सपोर्ट, ये कितने बंदे सपोर्ट करता है, 4 to 200 यूज़र साइमल्टेनियसली। 4 से 4 बंदों से लेके 200 बंदे इसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देन उसके बाद इसकी एग्जांपल में IBM 17, देखो IBM 370 और IBM 17 बुल HNDP X2, ठीक है, ये वाले इसके जो कंप्यूटर्स के नाम्स हैं। तो ये जनरेशन के अकॉर्डिंग आए होंगे, ठीक है ना, IBM 17 बुल HN, ठीक है ना, DP-X2। देन उसके बाद लास्टली माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर PC, जिसको आप बोलते हो। इट इज़ डिज़ाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र्स, ये बनाया गया है एक पर्टिकुलर इंसान के यूज़ करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, बड़ी सारी दुकानों पे, ऑफिस पे डेस्कटॉप कंप्यूटर लगे होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल जो है ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसकी जो एग्जांपल है एप्पल मैक, वन मैक, IBM PS/2, ये सब क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। एप्पल मैक अगर आपको पूछा जाए कि ये मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है, तो आपको इतना डिफरेंट करना आना चाहिए, ठीक है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके पास, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, आप बड़े सारे ऑफिस में यूज़ होता है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है, ठीक है। लैपटॉप आप खुद यूज़ करते हो। हैंड हेल्ड कंप्यूटर को हम पालम टॉप और पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब कुछ इसके कंप्यूटर्स में पालम टॉप कंप्यूटर और इसमें पेंसिल भी यूज़ होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है उनके साथ जो हम यूज़ करते हैं। देन लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया प्रत्यूष। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन, मतलब किसने इन्वेंट किया था, एटेनो सॉफ बेरी ने, ठीक है। ABC, A एटेनो, B बेरी, C कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक कब यूज़ हुआ था, इनैक जो था वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था, अगर आपको थोड़ा पिछला वाला लेक्चर याद होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, इसकी जो एग्जांपल अगर पूछी जाए, E से इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, ये हमने लास्ट में कहाँ पे पढ़ा था, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके। और मैं अगर आपको ये मतलब भूला हो तो मैं अभी आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये लास्ट में हमें कमर्शियली जो था ये हमने 4 जनरेशन में पढ़ा था, जो हमें एक लार्ज क्वांटिटी पे इसको प्रोड्यूस किया था और ये कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आया, उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी जो रिमेनिंग हमारे
जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, तो वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और ये हमारा कंप्यूटर का जो सेशन है लगभग ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो देन आप अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का क्वेश्चन। थैंक यू।